सोचिए कि आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चाहकर भी नहीं सोच पा रहे हो। आपका दिमाग ऑप्टिमिस्टिक है यानी आशावादी है। आप अच्छी चीजों के बारे में ही सोच रहे हो और अच्छे काम ही करना चाहते हो, चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो। आपका ध्यान केवल इस पे है कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है और आप एट एनी गिवन मोमेंट कैसा फील कर रहे हो। आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे लोगों के लिए एक यूटोपिया होगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अच्छा कभी फील कर ही नहीं पाते हैं। जरा जरा सी बात पर हम कहते हैं कि हमें खुशी मिल गई, बट वो खुशी भी हमको ना बहुत अच्छा नहीं महसूस कराती। ये जो फील गुड फैक्टर है ना, ये काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके चौथे घर से अब गुरु का गोचर होने वाला है। तो अगले कुछ महीने आप लोगों के मन में ये जो आशावाद है ये काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। चौथा घर हमारे सबकॉन्शियस का होता है, इसलिए हमारे सबकॉन्शियस में अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें ये हमको भरती हुई दिख सकती हैं। इसके साथ साथ ही हमारा मन बहुत सारी चीजों में लगेगा, हम खुश रहेंगे, खुशी से मजे से सारे काम करेंगे, ये भी हमको देखने को मिल सकता है, विच इज फैंटास्टिक। बट दैट्स नॉट ऑल। आप लोग घर लेना चाहते हो, आप लोग गाड़ी लेना चाहते हो, आप लोग क्या करना चाहते हो, अपने एसेट्स में कैसी बढ़ोतरी करना चाहते हो। आपको चाहे फार्म लैंड लेना हो, चाहे आपने लिए फार्म हाउस लेना हो, चाहे आपको एक बाइक लेनी हो, चाहे आपको कार लेनी हो, क्या करना है आपको बताइए। सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको इस समय पर प्राप्त हो सकती हैं, सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं। इजंट दैट फैंटास्टिक? आई नो इट इज। इसके साथ साथ ही ये जो चीजें हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि आपके खुद के पैसे से आए। बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है कि घर में ही नई गाड़ी आ गई, चलाने को आपको मिल गई। इजंट इट इंटरेस्टिंग? है ना? हो सकता है। तो घर में नई नई चीजें आना, घर में नए नए लोगों का आना, घर के जितने लोग हैं घर में उनके नंबर में बढ़ोतरी होना, तो या तो ये शादी के थ्रू हो सकता है या बच्चे आपके घर में आ जाएं, ऐसा हो सकता है। तो गुड न्यूज आपको काफी सारी जगहों से मिल सकती है। अगेन, जरूरी नहीं है कि आप ही की शादी हो रही हो, बट हाँ, घर में किसी की शादी हो सकती है जिसकी वजह से परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो इस समय पर कोई गुरु की तरह व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। गुरु की तरह यानी जिसकी जो क्वालिटीज हैं वो जुपिटेरियन क्वालिटीज हों। अब जुपिटेरियन क्वालिटीज कैसे होती हैं? थोड़ा ज्ञान होगा, थोड़ा चीयरफुल नेचर होगा, हंसी खुशी से रहने वाले, अपनी मौज में मस्त रहने वाले, और ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी लार्जर देन लाइफ होती है, ग्रैंड होती है, ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। बेसिकली अगर अभी आपको प्यार होगा किसी से तो वो प्यार होगा स्माइल देख के, है ना? तो स्माइल देख के आपको प्यार हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू फॉल इन लव, क्योंकि उससे भी आपको बहुत मदद मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। चांसेस इस बात के बहुत ज्यादा हैं कि अगर आप शादी कर रहे हो तो आप अपनी ही कम्युनिटी में करोगे। अपनी ही कम्युनिटी मतलब जो बिल्कुल आपके जैसे लोग हैं, सेम टू सेम वैसे करोगे। लेकिन अगर आप प्यार के बारे में सोच रहे हो तो हाईली लाइकली प्यार आप किसी ऐसे व्यक्ति से करोगे या हो जाएगा जो कि आपसे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, आपसे बिल्कुल अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। उसके कल्चरल बिलीफ्स जो है आपसे अलग हैं, उसका सोचने समझने का तरीका आपसे अलग है। ओके? इस समय खाने को लेकर बड़ा इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाएगा, लेकिन कंज्यूम करने से कहीं ज्यादा आप लोगों के अंदर खाना बनाने का इंटरेस्ट जागने लगेगा। यानी कि यू वुड लव टू स्पेंड सम टाइम इन द किचन। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं, मकबैंग कंटेंट देखना शुरू कर दो, या फूड यूट्यूबर्स को देखना शुरू कर दो, या खुद भी छोटी मोटी चीजें बनाते रहने की कोशिश करने लगो, या फिर आप सोचो कि यार नई नई जगह जाके ना नई नई डिशेस ट्राई करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है, तो ये एक जो कलिनरी इंटरेस्ट है ये आप लोगों के अंदर जागने लगा है। हो सकता है कि पहले बिल्कुल ही ना रहा हो, या फिर आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया हो फिर छोड़ दिया हो, लेकिन इस बारी ये जो इंटरेस्ट है ये काफी बढ़ने वाला है और आपको खाना बनाने में बड़ा मजा आएगा। खास तौर पे अलग अलग प्रांतों के जो खाने हैं उनमें बड़ा मजा आएगा। तो अगर आप मान लीजिए पंजाब से हैं तो पंजाब का खाना तो चलो आप खाते ही हो, लेकिन आपको मन करेगा कि महाराष्ट्र में क्या बनता है, तमिलनाडु में क्या बनता है, असम में क्या बनता है। तो उस तरह की चीजों में आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, विच इज अगेन अ गुड थिंग, है ना? इसके साथ साथ हम नोट करेंगे कि आप लोग अपने घर परिवार, अपनी कम्युनिटी के साथ काफी अटैच हो रहे हो, और घर में आपने दखल देना और घर में लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना काफी शुरू कर दिया है। बच्चों के साथ समय बिताने में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और अगर आप शादीशुदा हैं, इन दैट केस आप चाहेंगे कि आपके जीवन में बच्चे जरूर आए, क्योंकि बच्चों के साथ आपको बहुत फुलफिल्ड महसूस होता है, आपको बहुत शांति मिलती है उनके साथ। ऐसा लगता है कि आपका जीवन सुधर गया बस।
चाहे आपके अपने बच्चे ना भी हों, आप सिंगल भी हो, अभी बच्चों का कोई चांस भी नहीं है, तो भी इन जनरल जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल से छोटे जो होते हैं, उनको देखकर आपके मन में ना बड़ा प्यार उमड़ने लगेगा। आप सोचोगे कि क्यों नहीं मैं इसको गोद में पकड़ लेती हूँ, क्यों नहीं मैं इसको थोड़ा साथ में घुमा के ले आती हूँ, क्यों ना इसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ, क्यों नहीं इसको थोड़ा नाच के दिखा देता हूँ। इस तरह की चीजें आपको महसूस होंगी। तो आपके अंदर का जो नेचुरल गुण है पेरेंटिंग का, वो गुण इस समय पर आप लोगों के अंदर काफी बुरी तरीके से उबाल मारना शुरू कर देगा, जो कि अच्छी बात है ना। इट इज अ गुड थिंग ओनली। अगर आप लोग लॉ कर रहे हैं या फिर मेडिसिन में काम करते हैं या मतलब फार्मेसी में काम करते हैं या डॉक्टर हैं या फिर आप रेस्क्यू वगैरह का काम करते हैं, अगर ऐसे कोई भी काम है जिनमें आपको दुखी लोगों की मदद करनी पड़ती है या कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा बनना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का हिस्सा बनना पड़ता है, इन दैट केस आप लोगों को इस समय पर काफी फायदे देखने को मिलेंगे। तो अगेन, अगर आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, किसी भी तरीके से, यू विल स्टार्ट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा आपके पास आना अभी शुरू हो जाएगा एंड उसकी वजह से यू विल अगेन स्टार्ट फीलिंग गुड। तो एक तो माइंडसेट पॉजिटिव होगा, फिर काम पॉजिटिवली करोगे, फिर पैसा ज्यादा आएगा, उससे माइंडसेट और पॉजिटिव होगा। तो ये एक अच्छा सा लूप बन जाएगा आपके लिए, जिसमें आप बंद के आराम से काम कर सकते हो। गुरु का ये चौथे भाव का गोचर है, इसकी वजह से आप लोगों के मन में अपने बचपन को लेकर बहुत सारी यादें वापस लौटना शुरू हो जाएंगी। खास तौर पे आपकी जो बेस्ट यादें हैं, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी यादें हैं, यहाँ तक कि आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई एक्सेस भी अगर रहे हो, तो आपको भी फॉन्ड मेमोरीज आएंगी। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही मरे जा रहे हो उनसे बात करने के लिए, बट आपने उनके साथ अच्छा टाइम बिताया हो, कहीं घूमने गए हो, कहीं पहली बार आपने कोई इंटरेस्टिंग सी कॉफी पी हो, तो वो आपको याद आने लगेगा और आप उन चीजों की वजह से भी और खुश और अच्छा महसूस करोगे। यू विल जस्ट फील गुड। आप रियलाइज करने लगोगे कि आप कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, आपकी जिंदगी में इतना क्या है या कौन कौन सी चीजें हैं जो वाकई दे मेक यू हैप्पी, दे मेक यू अ फुलफिल्ड पर्सन। तो ये आपके साथ होने लगेगा। एंड आप ना अब किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहोगे। आप किसी के साथ किसी भी बात को लेकर बहस नहीं करना चाहते। हाँ, बहस करोगे तो 100% जीत जाओगे, और आप करना नहीं चाहते। आप किसी चीज को लेकर अब और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पालना चाहते, कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ में। तो आप ये सोचोगे कि चलो जो था ठीक था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो चीज जैसे हुई ठीक ही हुई, मुझे उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे वहां से जो भी मिला, मैं उसको अपने दिल में सहेज के रखता हूँ या रखती हूँ, बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ मी। तो ये आप जरूर करना शुरू कर दोगे। मम्मी के साथ आपके रिलेशनशिप इस समय पर काफी अच्छे और काफी गहरे हो सकते हैं, और आपको रियलाइज जरूर होगा कि आपकी जो विजडम है वो काफी हद तक आपकी मदर के थ्रू ही आती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको माँ जैसी गुरु या गुरु जैसी माँ मिल सकती है, यानी कि उनकी माँ ही उनके जीवन में गुरु का रोल प्ले करना शुरू कर दे, उन्हें सिखाना, पढ़ाना, बताना शुरू कर दे, और अच्छे तरीके से, नॉट इन अ वेरी मम्माज बॉय या मम्माज गर्ल तरीके से, बट इन अ वेरी गुड वे, ताकि वो आपको समझा सकें कि जीवन कैसे जिया जाता है। या तो ये, या फिर आपको गुरु ऐसे मिल जाए अपनी जिंदगी में जो माँ की तरह आपको प्रेम करती हैं, माँ की तरह आपको सिखाती भी हैं, डांटती भी हैं, लेकिन फिर प्रेम भी करती हैं, आपको सही रास्ता भी दिखाती हैं। तो दोनों ही चीजें इस समय पर आपके लिए अच्छी हैं। आपकी माँ जैसी महिलाएं जो आपके जीवन में हैं, जैसे ताई, चाची, मौसी, मामी, इस तरह की जो महिलाएं हैं, उनके साथ अपने संबंध जो है वो बहुत अच्छे बनाकर रखिए। अगर आपकी कोई टीचर्स हैं, या कई बार ऑफिस में भी ऐसा होता है कि वी गेट वेरी मदरली फीलिंग्स टुवर्ड्स समबडी, है ना। तो अगर ऐसा कोई आपकी जिंदगी में है, ऐसी कोई महिला, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखिए और कोशिश कीजिए कि इस समय पर सब कुछ करें, लेकिन महिलाओं के लिए डिसरिस्पेक्ट मन में नहीं रखनी है। खासतौर पे जो आपसे थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं रखनी। जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करनी है, और यही समझना है कि ये जो कह रही हैं ये मेरी माँ बनकर कह रही हैं, मैं इससे अपने लिए अच्छा क्या निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, आप वो देखिए। और उनका जो एग्जैक्ट इमोशन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और सासों के केस में तो ये कुछ ज्यादा ही हो सकता है। इसीलिए अगर आप जेमिनी राशि की महिला हैं, तो फिर अपनी सास को लेकर अपना एटीट्यूड थोड़ा माइल्ड कर लीजिए और बस सुन लीजिए। हर चीज पे रिएक्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। बहस करोगे तो आप जीत जरूर जाओगी, बट डू यू रियली वांट दैट? आपको बहस चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो बहस नहीं करनी। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। नहीं तो अगर सुन रहे हो तो उसमें से मोती चुन लो, क्या चीज आपको अपने लिए चाहिए उतना रखो, बाकी को डिस्कार्ड कर दो।
फिलहाल तो यही हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां से फायदे भी बहुत सारे होने वाले हैं। थोड़ा अपना फायदा देखो और जरा अच्छे से काम करो, ठीक है? ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर।